जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास। हम पढ़ रहे थे 2022 और 23 में आए हुए सीजीएल के सभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको 2 क्लास ले चुका हूं, मतलब कि 100 ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे जो 2022 में आए थे। अब मैं आपको करवाऊंगा जो 2023 में पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा 2023 में आए हुए क्वेश्चन को। याद रखना ये बात, ठीक है। दूसरी चीज, मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, प्लस जो इसमें फॉर्मूला बन सकता है वो भी आपको बताया जाएगा, और जो भी कोई शॉर्टकट मेथड होगी बिल्कुल आपको सब कुछ बताया जाएगा इस क्लास में, ठीक। जो भी मैं अप्रोच बताऊंगा एग्जाम वाली अप्रोच आएगी, जिससे आप डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करके आंसर लेके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, सीधा एग्जाम अप्रोच सिखाऊंगा, याद रखना। अगर आप अभी तक हमारे ये 45 डेज वाला जो बैच चल रहा है फ्री टेलीग्राम पर, इस पर टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलती है, और यूट्यूब पर इसकी क्लासेस होती है, डेली फ्री रहता है। 45 दिन तक क्लास चलेंगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। यूपी कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करे तो ये वाला बैच आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और स्टार्ट करूंगा मेरा पहला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चंस को देखिए, आप देखिए पहले, फिर मैं करके दिखाऊंगा इसे, ठीक है। पहले आप देखिए कि आपको क्वेश्चन देख के कौन सी अप्रोच याद आ रही है, फिर मैं आपको प्रॉपर अप्रोच सिखाऊंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हो, ठीक। जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें देखिए थीटा कॉस थीटा रूट 3/2 है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो थीटा रहा होगा वो 30 डिग्री रहा होगा। आप बोलोगे जी सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रही होगी, कितनी रही होगी? 30 डिग्री, ठीक है। आपसे ये वाली वैल्यू पूछिए, ठीक है। टेन 30 डिग्री रहता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3 इंटू में कॉस 30 डिग्री होता है, ये दे रखा है √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बस आपको इसके स्क्वायर करना है 3/4, 3 से 3 कटेगा 1/4, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना। 2022 से 2023 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, थोड़े नए क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, कुछ नए क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, तो सभी के सभी नए क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा बिल्कुल। तो जरा ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ट्राई कीजिए करने की, कोशिश कीजिए इसे करने की कि आप इसे कर सको। देखिए समझना, साइन A+B है, कॉस A-B 1/2। देखिए अगर साइन A+B है तो बताइए साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? आप बोलो सर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस में कितने डिग्री की 1/2 होती है? आप बोलो सर 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब आप ये बात भली बात ही जानते हो क्या, अगर A+B 90 है, A-B 60 है, A की वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ो और आधा कर दो तो आंसर आएगा 75 डिग्री। A की वैल्यू हो गई 75, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कुछ नहीं करना था आपको इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी पैटर्न कोशिश करेंगे करने की। देखिए पूछा क्या है आपसे, कॉट थीटा की वैल्यू पूछिए, कॉट थीटा की वैल्यू पूछिए, ठीक है। क्या दे रखा है, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल में 1, ठीक है। ये वैल्यू अपॉन में आपको मैंने बताया क्या, ये अपॉन में ये लिखा हुआ है, तो अपॉन में वैल्यू है वो उस साइड जाके वंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप लोग सर बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल में आएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। आप बोलोगे बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आप देखोगे कि साइन थीटा इधर आ जाएगा तो ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा उधर चला जाएगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस के अपॉन में साइन ले जाऊंगा तो कॉट हो जाएगा, और इक्वल में बचेगा केवल 1 बचेगा, क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। कॉट थीटा की वैल्यू 1 आ गई, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 25 डिग्री साइन 65 कॉस 25 साइन कॉस 65, ये बताइए क्या होगा? देखिए बताइए इसका क्या किया जाए, समझना। क्या दे रखा है, कॉस कॉस साइन साइन। देखिए साइन 65 डिग्री क्या होता है? बोलोगे सर ये होता है कॉस 25 डिग्री। क्या होता है? कॉस 25 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री क्या होता है? ये होता है कॉस में 65 डिग्री। देखिए सेम वैल्यू बन गई, cos 65 cos 25, cos 25 cos 65, जब इसमें से ये जाएगा तो जीरो बचेगा, जीरो मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक। सीजीएल 2023 प्री में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब की बार एक नया पैटर्न इंक्लूड किया गया था, जिसमें आपको एंगल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे कि साइन 15 क्या होता है, cos 15 क्या होता है, साइन में टेन में 15 डिग्री क्या होता है, ये सभी बातें अब की बार पूछी गई थी। ये वाला जरा ट्राई कीजिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप इसे वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, क्या? इसे आप वैल्यू पुटिंग से मत करना।
कॉस कितना, अगर मैं 0 डिग्री रख देता हूँ, कोसाइन 0 ये आ जाएगा 1, साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुटिंग से नहीं करना, आपको वैल्यू रखना पड़ेगी इसमें, ठीक है, मतलब कि सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि अगर मैं इसको 0 भी रख देता हूं तो ये 1 बनेगा, और cos 0 भी 1 होता है, और इसमें एक ही जगह 0 रखोगे तो ये भी 1 होता है। डी और सी ऑप्शन नंबर मतलब कि 1 बनेंगे, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, दो में आप अटक जाओगे। देखिए समझना, मैं क्या करता हूँ इसमें, सबसे पहले इन्हें साइन में बदल लेता हूँ। क्या करता हूँ, इसे साइन में बदल लेता हूँ, ये वैल्यू को। बताइए ये वैल्यू साइन में कितनी हो जाएगी। सर इसे 90 में से माइनस कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको, 90 में से माइनस कर दीजिए। 90 में से माइनस करूंगा तो 54 डिग्री प्लस का ए हो जाएगा ये, ठीक है। इस वैल्यू को बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसे भी माइनस, इसे साइन 90 में से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 54 डिग्री माइनस का ए, इतना आ चुका है, ठीक है। गौर से देखोगे तो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, और इसका फॉर्मूला आप बड़े याद से, क्या आप बड़े शानदार तरीके से जानते हो क्या, साइन ए साइन बी माइनस का प्लस का है ये, अच्छा सॉरी, प्लस का कॉस ए कॉस बी, इसकी वैल्यू होती है मेरी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये माइनस बी, ठीक है। मतलब कि कॉस लगेगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, बताइए इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा, 54 में से 54 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ए में से जाएगा तो माइनस का 2 है आएगा, माइनस का 2 है, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो हट जाएगा, माइनस केवल कॉस 2a बचेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, बस मैंने आपको ये साइन में कन्वर्ट करना बताया था, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगेगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए। ये 30 50 और ये कितना है सेक, कॉट बदलेगा 10 में, तो ये गलत दे रखा है इसमें, 36 कितना हो जाएगा, ये 44 डिग्री 7, ये एंगल गलत दे रखा है इसमें, ये 44 डिग्री है। एक सेकेंड इसे चेंज कर देता हूँ, इसमें एक वैल्यू गलत दे रखी है, ये 40 डिग्री मान लीजिए, ये 40 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन में गलती थी इसमें, बताइए। देखिए समझना, सेक स्क्वायर 50 डिग्री और कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, कॉट स्क्वायर 40 डिग्री को आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर 50 डिग्री, टेन स्क्वायर 50 डिग्री। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। प्लस में 3/2 को मैं एज इट इज लिखूंगा, देखिए सेक 50 डिग्री होता है कॉसेक 37 डिग्री, और आपको ये वाली बात पता है कि सेक और साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 3/2 अकेला बचेगा, ठीक है। प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, क्या होती है √3 होती है, और √3 से √3 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। क्या आएगा आंसर बताइए, 2 और 1 3 दूनी 6 और 3 9/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक कर लोगे आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 23 डिग्री की वैल्यू पूछिए। इसमें ऑप्शन गलत है इसके, सॉरी क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट है ये वाला भी मिसप्रिंट था, ये वाला करके बताइए। ये वाला क्वेश्चन बताइए, देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस tan 30 डिग्री कितना होता है मेरा 1/√3, ठीक है। एलसीएम आएगा 2√3, 2 का भाग 2 √3 आएगा, 2 का भाग 2 3 आएगा, तो √3 का भाग 2 2 आएगा, 2 और 3 5, 5 प्लस का √3 बटे में 2√3, 5 प्लस का √3 और 2√3, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन सारे की, इनमें आपको वैल्यू रखना है। ये वाला बताइए, पता नहीं है कि क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जाता है, क्या बार बार क्यों पूछा जाता है, 2022 में भी सेम क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। कैसे, ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें लगा दी मैंने, ठीक है। आपको पता है ये वाली वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 25/18, तो इसकी वैल्यू 25/18 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, देखिए ये आपको करना आता है तो वेल एंड गुड। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखिए याद रखना, जब भी आपको सेक थीटा प्लस का टेन थीटा की वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए एक्स दे दी गई, ठीक है, तो आपको पता है कि जो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा होता है वो इसका उल्टा हो जाएगा, एक वन अपॉन एक्स होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, ठीक है। तो सेक थीटा क्या आएगा, आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। और मैंने बोला कि अगर टेन थीटा पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, आधा करना है, बस x माइनस वन अपॉन एक्स करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं करने के इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आप चाहो तो सॉल्व इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सेक थीटा पूछा है मतलब दोनों को जोड़ के 5 और 1/5 को जोड़ के आधा कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला ट्राई करके बताइए। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का तो है ही नहीं, एलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, एलजेब्रा का। इसे बोलते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी वन अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, ये वन अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा को वन अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा की वैल्यू 32 दे रखी है, और सेक थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं वन अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू पूछिए तो क्या आएगा, 32 का स्क्वायर माइनस का 2, 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस का 2 मतलब 1022, 1022 मतलब कि ऑप्शन नंबर, ठीक है। 32 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर आपको ये डाउट आता है तो समझना, एंड वाली वैल्यू का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का गुणा करो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 लिख दिया, एक डिजिट पर टिक करते जाओ, एक एक डिजिट पर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग सर 9 होता है, 9 इसके ऊपर लिख दो, 4 2 1024 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 32 का स्क्वायर अगर आपको नहीं आता तो मैंने निकालना बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला करके दिखाइए। इसमें ये पावर 3 है, ये 2 नहीं है, पावर 3 है, याद रखना क्या पावर 3 है इसकी, पावर 3 करके बताइए। देखिए बताइए करके, देखिए आपको पता है क्या कि a क्यूब प्लस का b क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब, इसकी वैल्यू जो रहती है वो रहती है a प्लस b, a प्लस का b और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल रहती है, ठीक है। अगर मैं इसमें ए प्लस बी का डिवाइड कर दूं, ए प्लस बी का डिवाइड कर दूं, मतलब ए प्लस बी का डिवाइड करूंगा तो ये वाली वैल्यू हट जाएगी, तो क्या बचेगा, केवल ये अकेला बचेगा, केवल ये वाली वैल्यू अकेली बचेगी। मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है। आप लोग सर बिल्कुल होता है, ये वाली आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। ए की वैल्यू साइन थीटा है, बी की वैल्यू कॉस थीटा है। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर का थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करना है आपको, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। मेरा आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इतना आपको करना था इसमें, इसमें भी आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan π/6 और sec π/6 की वैल्यू आपको x दे रखी है, बताइए कि x का मान क्या होगा। देखिए π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और tan 30 डिग्री होता है मेरा 1/√3, 1/√3 इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। और sec में 30 डिग्री होता है √3 अपॉन वो 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3, ठीक है। बेस सेम है तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 में √3, √3 से 3 को काटूंगा तो आंसर आएगा √3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ शिफ्ट सिंपल आ जाती हैं, स्टार्टिंग वाली शिफ्ट के क्वेश्चन है इसीलिए ये सिंपल है। अब आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलता जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके बताइए, कोशिश कीजिए इसे करने की, समझना। देखिए जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है ना उसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, और बाकी सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं सेक को अगर मैं कॉस लिखूं, सॉरी सेक को सेक ही लिख सकते हैं, सेक को सेक ही लिखेंगे, कितने 180 में माइनस कीजिए कितना आएगा, सेक का 47 डिग्री, सेक का 47 डिग्री, ठीक है। लेकिन माइनस का आएगा, सोचिए क्यों आएगा। देखिए
180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं, मतलब ये माइनस नेगेटिव रहा होगा। आप जानते हो कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, मतलब कि ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा साइन में 44 डिग्री, ये निकल के आएगा साइन में 44 डिग्री, लेकिन साइन चूंकि उसमें पॉजिटिव रहता है और कॉसेक भी पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए, ये कॉसेक ही रहेगा, ये 180 है, 180 में से 180 में ये वैल्यू चेंज नहीं होती, अगर ये कॉसेक है तो ये कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। साइन इंटू कॉसेक 1 होता है प्लस का 1, बताइए 1 माइनस 1 क्या होता है, आप बोलोगे सर 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी है और टेन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछिए, बताइए क्या होगी, देखना क्या होगी। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 4 और बेस हो जाएगा 3 माइनस कॉट थीटा, जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है 3/4, 4 चौक 16 माइनस 9 7/12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें आपको बस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना था। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके बताइए। ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल में पी, बी कॉट थीटा और बी कॉट थीटा प्लस का ए कोसेक थीटा इक्वल में क्यू हो तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, ये आपने वैल्यू याद की होगी, अगर नहीं की तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी ए कॉट थीटा और बी कोसेक थीटा, देखिए आप P में से Q को स्क्वायर कर माइनस कर दीजिए, P के स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए Q के स्क्वायर को, P का स्क्वायर A कॉट थीटा प्लस का B कोसेक थीटा इसका स्क्वायर माइनस का B कॉट थीटा प्लस का A कोसेक थीटा स्क्वायर, बताइए ये आपको बताना, बताइए क्या होगा, देखना समझना। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो इसमें एक वैल्यू बनती है प्लस का 2ab, आप जानते हो इसमें भी एक वैल्यू बनेगी माइनस का 2ab, ठीक है। और गौर से देखोगे तो ये 2ab कांस्टेंट रहेंगे, कैसे रहेंगे देखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए बी कॉट थीटा कोसेक थीटा, ए बी कॉट थीटा कोसेक थीटा, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट चुकी होगी, तो मैं ए इसमें जो टर्म बनेगी ना 2ab और 2ab वाली, मैं उसको नहीं लिखूंगा क्योंकि माइनस साइन की वजह से वो कट जाएगी। इतना क्लियर आप लोग सर, बिल्कुल। देखिए इसका स्क्वायर करता हूं मैं, इसका स्क्वायर देखिए, और इधर मैं करता हूं इसका स्क्वायर, किसका, इस वाली का स्क्वायर, इसका इसी को देखना, अभी तो मैं जो कर रहा हूँ वो, इसका आएगा ए स्क्वायर, बिल्कुल आएगा, क्या आएगा ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का, इसमें से भी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा ब्रैकेट बंद, ठीक है, प्लस अब मैं करूंगा इसका स्क्वायर और करूंगा इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर को पहले ही कॉमन ले लेता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। देखिए आप जानते हो कि कोसेक माइनस कॉट 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, लेकिन ये उल्टा दे रखा है, ये कॉट में से कॉस दे रखा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए ये तो बी स्क्वायर एज इट इज आएगा, लेकिन इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये वाली बात, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा पी हो, बी कॉट थीटा प्लस का ए कोसेक थीटा अगर क्यू हो तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू, इसमें से ये माइनस करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल के आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट भी आप इसे याद कर सकते हो, बहुत जगह काम में मिलेगा। अगर वो ए और बी की जगह कभी 3 और 5 देगा ना, तब ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। देखिए तीसरे चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए क्या किया जाए। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 10 रहता है पॉजिटिव का, 10 रहता है पॉजिटिव का, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है इसमें 1, इसका बेस हो जाता है, सॉरी डायरेक्ट दे रखा है इसका, अच्छा ये 1/2 कितना होता है, आप लोग सर ये होता है 60 डिग्री, कितना होता है कॉस में 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री होता है √3, ठीक है, ये डायरेक्ट ही था, 60 डिग्री की वैल्यू दे रखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
19 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बताइए, देखिए cos 75 डिग्री कॉस में 75 डिग्री इक्वल में साइन का 15 डिग्री इक्वल में √3 माइनस का 1 में 2√2 होता है। इसे आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो। √3 माइनस का 1 में 2√2 होता है, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो। इसमें रख के आप रख देना ए की जगह 30 और बी की जगह 40 रख देना, बी की जगह 45 45 डिग्री रख देना। ए की जगह 30, बी की जगह 45, इसमें पुट कर देना, आंसर निकल के आएगा ये वाला। ठीक है, ये आपको याद है, मैंने मान लिया। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन कीजिए, 2√2 अपॉन में ऐसा करता हूँ, √2 का अकेला रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ। किसका? मुझे रूट में ये √2 अच्छा नहीं लग रहा अपॉन में, तो मैं √2 का रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, ऊपर 2 3 6 माइनस √2, √6 माइनस का √2 अपॉन में 4, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। √6 माइनस √2, cos 75 sin 15 की एक ही वैल्यू होती है, याद कर लेना आप लोग। आगे चलते हैं, ये वाला करके बताइए। देखिए, या तो आपको आइडेंटिटी याद हो कि सर साइन की पावर 4, या तो आपको डायरेक्ट पता हो कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। या तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू, ये वाली बात पता होना चाहिए, तो इस वाली ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा तो आंसर बना जाएगा। आप तो या तो आपको ये वाली बात पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको एक फॉर्मूला और लिख के बता रहा हूँ, आपके काम में आएगा वो। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल में 1 माइनस, बस यहाँ पर 3 कर दीजिए, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, कर लोगे इतना? ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपको याद हो गए, बड़े इस वाले क्वेश्चन में रख देना। लेकिन आप चाहो तो इसे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग इसमें हो सकती है, थीटा को 0 डिग्री रख लीजिए, 0 डिग्री। देखिए साइन 0 0, कॉस 0 1 अपॉन में ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 अपॉन में 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैल्यू पुटिंग भी आप कर सकते हो। आगे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, साइन टी प्लस कॉस टी की वैल्यू दे रखी है और साइन टी इंटू में कॉस टी की वैल्यू दे रखी है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। क्यों बन जाता है मैं आपको बताता हूँ, समझना। देखिए, आप जानते हो कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूँ, 2022 में भी आया था सेम क्वेश्चन, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्यों सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है। ठीक है, प्लस 2 साइन टी कॉस टी। आपसे क्या पूछा आप लोग? सर केवल ये वाली वैल्यू पूछिए मेरे से, ये वाली वैल्यू क्या पूछिए? ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब कैसे करोगे? देखिए सर 1, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा? -1 करोगे तो माइनस का 9/25, माइनस का 9/25। ठीक है, लेकिन ये 2 भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे भी अपॉन में ले जाना चाहता हूँ, इस 2 को भी मैं अपॉन में ले जाना चाहता हूँ, अपॉन में। ये 2 को भी मैंने यहाँ से हटाया और मैं इस 2 को अपॉन में ले गया, तो ये 25 है ना, ये 25, वो 25 का डबल हो जाएगा, कितना? 50, माइनस का 9/50, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निकाल लोगे? देखिए डायरेक्ट अगर याद करना, स्क्वायर करो, -1 करो, आधा कर दो। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस याद करना कहते हैं इसे, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस याद कर लो। क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर किया, -1 किया, अंडर रूट ले लिया, सॉरी अपॉन में 2 कर दिया। ये वाला बताइए, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, गलत सूत्र पहचानना, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला बताइए, साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 65, 25 और 65। देखिए जो ये वाली वैल्यू है ना, ये एक्चुअल में होती है कॉस स्क्वायर का 25 डिग्री, और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये वाला बताइए, बताइए कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, कैसे करें? बताओ क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। देखिए मैं बोलूंगा कि सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखना पड़ेगी, इसकी रखना पड़ेगी, सॉल्व करोगे काटा पीटी लंबा पड़ जाएगा। डायरेक्ट काटता हूं मैं, इसमें मैं रख लेता हूं y की वैल्यू 0 डिग्री।
देखिए यहाँ बाय जीरो तो ये खत्म, बाय जीरो ये खत्म, साइन एक्स से साइन एक्स कटा बनाया, बाय साइन टेन जीरो जीरो होता है, टेन जीरो जीरो होता है, टेन एक्स से टेन एक्स कटा इंटू में बना गया, वन इंटू वन होता है वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप वैल्यू पुटिंग से करो, सेकंड्स में आंसर निकल के आएगा। अगला देखिए, कॉट ए की वैल्यू 12/5 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए, और इसकी वैल्यू बताना है आपको, समझना। देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, आप बोलोगे सर साइन ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, सर कॉस ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है अपॉन में साइन ए, तो आप बोलोगे सर ये तो कॉट ए का निर्माण कर रहा है, कॉस ए बटे में साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, कॉट ए होता है, तो मैं इसकी जगह कॉट ए रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, कॉट ए। लेकिन कॉट ए की तो वैल्यू दे रखी है मुझे 12/5, 12/5 ऐड करूंगा तो 17/5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये वाला ट्राई कीजिए एक बार, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बताइए क्या किया जाए। इसमें काय की वैल्यू रखोगे आप या सॉल्व करके देखोगे, बताओ क्या किया जाए इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें आप एक बार तो रखिए 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, ए की वैल्यू में 90 डिग्री याद रख रहा हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू में 90 डिग्री रख रहा हूँ, ठीक है। ए रखा 90 डिग्री तो टेन 45 डिग्री इक्वल 1 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। मतलब ए 90 डिग्री रखने पर 1 बनना चाहिए, ए 90 डिग्री रखने पर बनना चाहिए 1। देखिए 90 रखा, कॉस 90 क्या होता है, बोलो सर 0, तो ऊपर बनाएगा कॉस 90 1 अपॉन में 1, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आंसर हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ठीक है। अब मैं आगे आया, मैं 90 रखा, साइन 90 होता 1 और 1 - 1 0 हो जाता, सर ये तो 0 बना रहा है, तो ये कतई आंसर नहीं होगा मेरा, ये कतई आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर मैं इसके पास पहुंचा, क्या रखा इसमें मैंने 90 रखा, 90 कितना होता है 0, तो 1/1, ये भी 1/1 बनना है, मतलब ये भी हो सकता है, शायद हो सकता है, ठीक है। इसमें रखा मैंने cos 90, इसमें 90 रखा थी कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और अंडर रूट में कभी भी -1 नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन मेरा फेल हो जाता है, ठीक है। अब बताइए आप क्या कीजिए, अब मैंने बोला कि सर आप ए की वैल्यू 0 डिग्री रख के देख लीजिए, 0 की डिग्री, टेन 0 0 होता है, मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 निकल के आएगी, ए 0 रखने पर ए 0 रखने पर एक्स 0 निकल के आएगा, cos 0 1 होता है, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 1, और ए की वैल्यू 0 1 आ जाएगी, कोई आएगी 0 0। ये इनफाइनाइट बना रहा है, ये वैल्यू इनफाइनाइट बन नहीं, क्योंकि अपॉन में 0 है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है। ए और सी बचे थे, तो इसमें से ए एलिमिनेट हो गया तो सी बचेगा। बताइए कैसा लगा तरीका, ठीक है। 30 60 मत रखना, 30 60 अंडर रूट में वैल्यू देगी, लंबा पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट बनता जाएगा, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो। 30 60 मत रखना इसमें, ये वाला कहिए। मैंने आपको अभी भी बताया था क्या, जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दे और टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो 5 लिखना, इसका उल्टा घटा देना और आधा कर देना। अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग, 25 में से 24/5 बचेगा, 24 में 5 गुणा में 1/2, मतलब 12/5 आएगा, 12/5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2 बार पूछा गया ये अभी, ठीक है। मॉक में भी सबसे ज्यादा दिखेगा ये क्वेश्चन, आपको हद से ज्यादा दिखता है ये क्वेश्चन, आप मॉक देते होगे तो। अगला देखिए, ये वाला बताइए क्या किया जाए इसका। इनफाइनाइट होता है, इसमें थीटा की वैल्यू 90 रख के देख लेता हूं मैं, 90 डिग्री क्या हो रहा है देखना, साइन 91 प्लस टेन 90 इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का उल्टा करते हैं तो 0 आता है, क्या आता है 0, 1 बचा, प्लस 90 डिग्री 1, ये भी कितना बचा, ये कितना हो गया 0, और 1 × 1 1 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से कर सकता हूं। अगला देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बताइए, क्या कर सकते हो आप इसमें, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, बताइए। बहुत लंबा चला जाएगा वैल्यू पुटिंग करोगे इसमें, तो क्या लंबा चला जाएगा, 0 डिग्री रखोगे तो आंसर देगा नहीं, 0 रखे देखें क्या,
ऐसा करते हैं, इसमें जीरो रख के देखते हैं एक बार आ सकता है कि, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं बस, देखना साइन जीरो जीरो होता है, प्लस साइन जीरो जीरो होता है, तो ओवरऑल जीरो बचेगा, साइन जीरो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, वो भी जीरो, सारे जीरो जीरो बनना है। और 90 में रखूंगा तो फिर से क्या बनेगा 90, ठीक है 90 रख के देख लेते हैं, 90 और 2 180 हो जाएगा, और साइन 180 कितना होता है 1, 90 प्लस कितना हो जाएगा ये 80 माइनस जीरो, साइन जीरो जीरो, सॉरी जीरो हो जाएगा, साइन 90 वो साइन 180 जीरो हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 360 डिग्री, 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री कितना हो जाएगा ये साइन जीरो, ये भी जीरो ही हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, फिर से जीरो बनना है, इसके ऑप्शन भी सारे जीरो बनेंगे, तो आप इसे बिल्कुल मत करना, वैल्यू पुटिंग से लंबा पड़ेगा, 30-60 भी मत रखना, ठीक है। कैसे किया जाए बताइए, इसके लिए आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटी, कैसे, साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू क्या होती है बताइए, साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू मैं बोलूंगा सर ये होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को देखिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, 6 और 2 8 का आधा 4x इंटू में कॉस सी एस सी एक्स सी माइनस डी बाई 2, 6 में से 2 गए 4 का आधा 2x प्लस 2 साइन 4x, देखिए इसमें भी 2 साइन 4x, इसमें भी 2 साइन 4x, मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 साइन 4x का, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा आप बोलो सर 1 बचेगा, मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। आप बताइए 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, आप बोलो सर ये होता है कॉस स्क्वायर x, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x होता है, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर x होता है, ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x होता है, ठीक है, मतलब 2 दूनी 4 साइन 4x और कॉस स्क्वायर x, 4 आना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स आना चाहिए, और साइन एक्स साइन 4x आना चाहिए, इसमें नहीं है, 4 साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x दे रखा है, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, ये दे रखा है, ये रहा मेरा आंसर, देखिए साइन 4x 4 और कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला बताइए ये क्या है, 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर कैसे होता है, देखिए आपको पता है कि जो कॉस 2x होता है ना वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है, इस -1 को मैं इधर लाऊंगा तो 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, ठीक है, और मैंने आपको इसका डायरेक्ट कॉस एक्स का फॉर्मूला भी बताया था कि अपॉन में 2 अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू -3/5 है तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में, और थर्ड में जो सेक है वो कैसा रहता है नेगेटिव रहता है, सेक नेगेटिव रहता है, सेक का फॉर्मूला रहता है हाइपोटेनस और अपॉन में बेस, देखिए हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस आएगा 5, बेस कितना आ जाएगा 5 में 5 और 3 4 5, 5/4 माइनस का 5/4, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे थे आपके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यदि साइन 5x माइनस 25 और कॉस का 5y प्लस 25 बराबर हो, याद रखना कि केवल साइन और कॉस केवल तभी बराबर होते हैं जब दोनों का सम 180 हो, मतलब कि 5x माइनस 25 प्लस का 5y प्लस में 25 बराबर में 90 डिग्री आएगा, कितना आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 25 से 25 कट जाएगा, 5x प्लस 5y, मैं ले लेता हूँ 5 को कॉमन तो x प्लस y बचेगा, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। 5 से 90 काटूंगा तो 18 डिग्री आएगा, 18 डिग्री, उसने आपसे क्या पूछा x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्वेश्चन को कर लोगे कि नहीं कर लोगे, शानदार शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कोशिश की कराने की, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा देखिए, फॉर्मूला पहचानना है आपको, देखिए ये कौन सा असत्य है, देखिए ये असत्य है, मैं देखते से पहचान गया, ऐसे बताइए क्यों, देखिए जो tan स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है ना वो होता है sec स्क्वायर a माइनस 1, बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये वाला करके बताइए। देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, क्या देता हूँ हिंट, कि जब भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की बड़ी बड़ी इक्वेशन देखे ना, एक बड़ी बड़ी इक्वेशन, तो हमेशा थीटा को 0 डिग्री पुट कर लिया करो, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। या तो आपको मेरी तरह इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, या आपको थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखना आना चाहिए। 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 18 का गुणा 1 में करेंगे, 12 का गुणा 1 में करेंगे, 18 और 12 होता है 30, मतलब कि ऑप्शन नंबर है। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा सा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे, 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये अपना। कैसे देखना, 4/3 को मैं रखूंगा एज इट इज, और 10 45 डिग्री 1 होता है, तो मैं उसे लिख नहीं रहा, ये 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। 3 को लिखा मैंने, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ये क्या होता है √3/2, मतलब 3/4 स्क्वायर करोगे तो माइनस, ठीक है। सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3, 2/√3 मतलब कि 4/3 स्क्वायर करने पर आ जाएगा, माइनस 4/3 ऐसा का ऐसा रखा। कॉट 60 डिग्री, देखिए कॉट 60 कितना होगा बताइए 1/√3, मतलब कि 1/3 स्क्वायर करने पर। सॉल्व कर लीजिए, इसे क्या आएगा, एक सेकेंड रुकिए, √3 होता है 1/3 आएगा, एक सेकेंड ये गलत लिख लिया मैंने, 4/3 लिखा है, ये आएगा 3/4 लिखा है, 3/4 है, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, नीचे 4 नीचे 3 नीचे 4 और नीचे 3। बताइए कैसे कर रहे हैं वैसे। आप बोलोगे सर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12, 4 चौक 16, प्लस 4 तिये 12, 3 तिये 9 तिये 27, माइनस का 3 चौक 12, 4 चौक 16 दूनी 28, कितना आ जाएगा 4 तिये 12, 4 तिये 12, प्लस का कितना माइनस का ही आएगा, माइनस का 3, कितना होगा 16 में से 4 गया तो 12। एक सेकेंड, इसमें क्या गलती हुई है, 27 में से 28 गया, माइनस का 1, माइनस का 4 आएगा, 12 16 में से 4 गया 8। एक सेकेंड, इसमें गलती हुई है कहीं ना कहीं, 4/3 ऐसा कैसा 10 45 डिग्री 1 होता है, सही लिखा है। 3 ऐसा कैसा कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, मतलब कि 3/4, ये आ जाएगा 3 3 9, सही लिखा है। 2 ऐसा कैसा लिखा मैंने, ठीक है। सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री होता है 2/√2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, सही लिखा है। कॉट 60 1/3 सही लिखा है यहाँ पे सब कुछ। एक सेकेंड, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 का भाग दिया तो 3 आएगा, 3 3 9 3 27, 3 चौक 12, 4 चौक 16 दूनी 32, ये वाली वैल्यू 32 है, ये क्या 32 है, ठीक है। 32 और 3 35 बटे में 16 और 27 7 और 6 13, 3 हासिल की 1, कितना आएगा 2 और 1 3 1 4, 32 और 3 4 तिये 12, 3 आया, 32 और 3 35, 35 और 8 43, ये 43 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 12, 43 में से 35 जाएगा तो बचेगा 8/12, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें बस, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कर लोगे क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कॉस 120 डिग्री पूछा, एक्चुअल में वो आपसे कॉस 60 डिग्री पूछ रहा है। आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, माइनस का 0.5 आ जाएगा। कैसे आया आपको पता है कि इसे मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस का 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना, आप बोलोगे बिल्कुल। और कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव का, केवल साइन पॉजिटिव होता है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, जरा ये वाला क्वेश्चन कीजिए कैसे होगा। देखिए tan में 15 डिग्री और कॉट में 75 डिग्री, ये होता है 2 माइनस का √3, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
कर लोगे? ठीक, आगे चलते हैं। और इसकी एक और वैल्यू होती है √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1। ठीक है, ये √3 माइनस 1, ये वाली वैल्यू भी आप याद रख लेना कि √3 माइनस 1 10 15 होता है, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, इसकी वैल्यू सेम भी होती है। और जब इसका रैशनलाइजेशन करते हैं ना, तब ये वाली वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, कर लोगे? ठीक, ये याद करने के लिए अगर आपके काम में आएगी। अब की बार 2030 में सबसे ज्यादा एंगल के क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 डिग्री 75 डिग्री। ये दो एंगल है जिसको आपको याद करना है। आप बोलोगे तो मैं फॉर्मूला वाली क्लास बना दूंगा जिसमें ये सभी आपको याद करवा दिए जाएंगे। याद रखना क्या, साइन के, कॉस के और टेन के, ये आपको याद होना चाहिए। इन तीनों की आपको ये वाली वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 15 और साइन 75, कॉस 15 कॉस 75 क्या होते हैं, ये वैल्यू आप याद कर लेना। कहीं से बहुत शानदार वैल्यू है ये सारी। आगे आते हैं, बताइए कैसे किया जाए। आपके पास फिर से दो ऑप्शन ऐसे करने के, क्या, थीटा 0 के इक्वल रख दो तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। थीटा को 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 और 1 2 हो जाता है। कर लोगे? थीटा की वैल्यू क्या रखना था इसमें, 0 डिग्री रखना था, 0 डिग्री, 1 और 1 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और आप ये भी जानते हो कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो केवल आंसर 2 बचता है। आज की क्लास से आपने कुछ लर्निंग सीखी। क्या क्या सीखी? पहला आपने सीखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जब भी बड़ी इक्वेशन दिखेगी थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, जब भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x दिखेगी तो सेक के लिए आप x प्लस 1/x का आधा कर दोगे और टेन के लिए x माइनस 1/x का आधा कर दोगे। ठीक है, और कुछ साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाए थे। और साइन 15 कॉस 75 ये सभी वैल्यू भी मैंने आपको बताई। साइन 15 √3 माइनस 1 अपॉन में √2 होता है और कॉस कॉट में 10 में 15 डिग्री √3 माइनस का 1 या फिर √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्या किया जाए इसमें, देखना, बताइए कैसे करोगे आप इसे। देखिए, कुछ नहीं करना, समझना। उल्टा करना आता है आपको? मैं बोलूंगा बिल्कुल आता है। देखिए, कॉस ए का उल्टा जो रहता है ना वो होता है, ये आएगा, क्या आएगा, कॉस ए, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए। सर इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है अपॉन में कॉस ए, ऊपर 1 माइनस साइन ए। ठीक है, बेस सेम कर दिया मैंने। क्यों किया ऐसा? मैंने किया ताकि ये बेस सेम हो जाए। ठीक है, मैंने बेस सेम कर लिया। बेस सेम कर ली से ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 और 1 2 बचेगा, अपॉन में कॉस ए बचेगा, बराबर में आ जाएगा 4। कितना फायदा हुआ? देखिए, इसे सॉल्व नहीं करना, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से क्या, कि साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए गौर से देखना, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनता है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन ए। ये दो फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होना चाहिए। जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चन दिखते हैं ना तो उसमें सेकंड में आंसर निकल के आता है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इस 2 को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ और इस कॉस ए को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो कॉस ए का मान अगर 1/2 होता है तो थीटा रहता है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन से सॉल्व करते हो तो हो सकता है लेंथी हो जाता, लेकिन मैंने दिमाग लगाकर बेस सेम कर लिया और बेस सेम करने पर ऊपर की वैल्यू ऐड की है, 2 आया, 2 से 2 काटा, 1/2 आ गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले भी आपको मैंने आज बताए, आपको याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए, एक सेकंड रुकिए, एक क्वेश्चन था इसमें बड़ा वाला कोई सा, ये वाला हो गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन था इसमें कोई, सेक ए कॉस ए वाला, छूट गया जिसमें साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कल की क्लास में आएगा। सॉरी, कोई क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन था, वो कल की क्लास में होगा। ठीक है, ये वाला करके बताइए। सेक थीटा की वैल्यू 4/3 है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। देखिए गौर से देखिए, मैं इसमें टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले रहा हूँ,
ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये होता है, आप बोलो सर ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इनटू में टेन स्क्वायर थीटा है जितने सा आया। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई बताइए सर। टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर होता है। ये जो रहता है ये क्या रहता है, आप बोलो सर ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये रहता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस का स्क्वायर। इसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 4/3 है तो इंटू में 16/9 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलो सर जो बेस है वो तो कांस्टेंट ही आएगा, नॉन आएगा, नॉन आएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 4 है और ये 3 है, 4 16 में से 3 गया तो 9 आया, अंडर रूट का 4 चौक 16 में से 9 गया तो 7, अंडर रूट का 7 आएगा। अंडर रूट का 7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 आएगा। 16 सत्ता 112, 9 नाम 81, 112 बटे में 27, 112 बटे में 81 सॉरी, 9 नाम 81, 16 सत्ते 112, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। मैंने आज आपको कोशिश की है मैंने कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट 40 क्वेश्चन कराए मैंने आज की क्लास में। बेस्ट क्वेश्चन थे सभी के सभी, सीजीएल 2023 के थे। मेथड आपको बेस्ट बताइए, कम समय में 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करा दी। घड़ी में टाइम देख लीजिए 45 मिनट हो चुका है और 45 मिनट में 40 क्वेश्चन, फॉर्मूले भी कॉन्सेप्ट भी सब कुछ आपको पता है इसी क्लास में। इसी टाइप से अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली क्लास अभी और आएगी, 2 क्लासेस और लूंगा भी मैं इसकी कंप्लीट करने के लिए। पूरे क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, ध्यान रखना ये बात। ठीक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।